गुरुदेव, क्षमता में संशय न हो और केवल ज्ञान पर ही संशय बनाए रखें, इसका उपाय बताएं। वो बोल ही दिया, आपको बता दिया ना, अपनी क्षमता पर संशय मत करो, ताकि आप अपने आप को जानते नहीं हो। पहले इस बात को जानो, पता नहीं आपके भीतर कितने और खूबियां भरी हुई है, आपको नहीं पता है। पहले इस बात पर यकीन करना है कि मैं अपने बारे में नहीं जानता हूँ, अपनी क्षमता के बारे में मुझे संशय नहीं। बहुत सारी क्षमता है हमारे भीतर। अपनी कमजोरी पर संशय होना चाहिए, अपनी क्षमता पर नहीं, है ना। तो फिर हमारे ज्ञान पर संशय होना चाहिए। तो जो मैं समझता हूँ, क्यों हमारा ज्ञान है, 3 लेवल का ज्ञान है। एक इंद्रिय जन्य ज्ञान है, दूसरा बुद्धि जन्य ज्ञान है, और तीसरा बुद्धि के अतीत का ज्ञान है। इंद्रिय जन्य ज्ञान माने हमारा देखी हुई सुनी हुई जो ज्ञान है, इसकी सीमा है, ये परफेक्ट तो नहीं हो सकते। हम देख रहे हैं सूरज डूबता हुआ, मगर ना सूरज डूबता है ना उगता है, ये बुद्धिगत ज्ञान है। देखी हुई ज्ञान क्या है? सूरज डूब रहा है। एक कटोरी में आपने पानी भर के उस पर चम्मच रखा, चम्मच टेढ़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है टेढ़ा, मगर बुद्धिगत ज्ञान क्या कहता है? चम्मच टेढ़ा हुआ ही नहीं है, दिखता है, टेढ़ा नहीं हुआ है ना। तो बुद्धिगत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान से श्रेष्ठ है, और इससे श्रेष्ठ है बुद्धि के परे का ज्ञान, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। सारे रीजन को एक तरफ रख के इंट्यूटिव ज्ञान जो होता है, हमारे सारे तर्क जहां फेल हो जाते हैं, सारे तर्क जहां टूट जाते हैं, वहां पर कोई और बातें हमको नजर में आती है, दिख जाती है, ये इंद्रियातीत ज्ञान का, बुद्धि के अतीत का ज्ञान है ना, वो इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। और हमारे जो पुराने जितने ग्रंथ लिखे हुए आयुर्वेद वगैरह, ये उस तरह से लिखी हुई है, उसको सिर्फ डाउनलोड किया गया है ना। नहीं तो देखो उन दिनों में ना कोई इतना बड़ा सूक्ष्म यंत्र था हमारे पास, टेलीस्कोप था, कुछ नहीं था, फिर भी ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में लिख दिया है बड़े सूक्ष्म रूप से कि बृहस्पति के लिए 12 चंद्र है, और ये इस ग्रह की इतनी इतनी गति है। ये सारी बातें जो इतनी सूक्ष्म बातें हैं, बृहस्पति की 12 चंद्र तो अभी तलाश किया गया है, और इतने अनंत लोक है, अनंत तारे हैं, सितारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह है, इन सब की जो जानकारी हमारे पूर्वज को जो हुई थी, वो बुद्धि के ज्ञान से नहीं है ना, इंद्रिय जन्य ज्ञान था। और कितने सारे जड़ी बूटी है, कौन सी जड़ी बूटी शरीर का किस अंग के लिए काम करता है, ये बात पता लगाना कोई आसान नहीं था। जो आज की अंग्रेजी मेडिसिन है, दवा है, एलोपैथिक मेडिसिन, बोलते हैं इसका मूल भी अपना आयुर्वेद ही था। एक एलोपैथी के बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर BM हेगड़े, उनकी बातें सुनना। वो बोलते हैं एलोपैथी, इसका अस्तित्व का मूल क्या है वो बताते हैं, मगर अपना आयुर्वेद का अस्तित्व का मूल क्या है, वो भी आयुर्वेद का अस्तित्व का मूल यही था। 88,000 ऋषि लोग सब बैठ गए नैमिषारण्य में और बोले हम लोग जनता के सुख के लिए, जनता की स्वास्थ्य के लिए हम लोग ध्यानस्थ होके बोलेंगे, और एक व्यक्ति चाहिए इसको लिखे। तो ऋषि भारद्वाज ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा ध्यान में, मैं जाग करके सब लिखूंगा, आप ध्यान में जाके बोलते जाइए। तो ये 88,000 ऋषि
ऐसा तो लिखा हुआ है। 88,000 ऋषि बैठ के ध्यानस्थ हुए, ध्यान में गए और वो एक एक वर्णन करते गए, एक एक चीजें बताते गए। भरद्वाज उन सबको रिकॉर्ड डाउनलोड करते चले गए, लिखते चले गए। ऐसे आयुर्वेद का जन्म हुआ, ये कहते हैं। और आज तक कोई इसको असिद्ध नहीं कर पाया, इसको गलत नहीं सिद्ध कर पाए। वो सच है, जो जो जड़ी बूटी जिस जिस अंग के लिए बोला गया वो बिल्कुल उसी अंग के लिए काम करता है आज भी। और अंग्रेजी दवा भी जो हम देते हैं, हम उसी चीज़ का एक एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेके उसी चीज़ को हम गोली के रूप में खाते हैं। तो ये 3 स्तर का ज्ञान है, इंद्रियातीत ज्ञान। अच्छा, वो इंद्रियातीत ज्ञान का कैसे, बुद्धि के अतीत का ज्ञान को कैसे हम अभ्यास करें? वो ध्यान से, मन को खाली रखने से, शुभ्र रखने से, जहाँ से सारा इनोवेशन आती है। आज दुनिया में जो भी कहीं पर भी कुछ भी इनोवेशन किया है तो उनकी चेतना उस स्तर पर गई, वहीं से इनोवेशन आए।